कुंज विहार कुंज
Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama
Shabbat Pranam Prabhupada Acharya Stotram His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Spawn Founder Acharya Devaki Founder Acharya Seva the whole Brother Guru Srila Prabhupada ki Shri Shri Radharani Karaman ji ki Shri Shri Krishna Balram ki Jagannath Baldev Subhadra Maharaji ki Shri Shri Gaur Nitai ki Srila Prabhupada ki Nitai Gaur Premanande. All glories to Sample devotees, Hare Krishna. All glories to Sample devotees, Hare Krishna. All glories to Sample devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru Vrindavan, all glories to Shri Prabhupada, Shri Prabhupada ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय संख्या 3। अध्याय का नाम है कर्म योग और श्लोक संख्या 29 पे आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सामने इस तरफ स्क्रीन पे आपको श्लोक दिखेगा, ऊपर की तरफ देख सकते हैं, तो वहाँ से देख के आप श्लोक को पीछे पीछे डिसाइड कर सकते हैं। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ः संजन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत्स्नविदो मन्दान् कृष्णविन् न विचालयेत्। प्रकृतिर्गुणसम्मूढः संजन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृष्णविन् न विचालयेत्। प्रकृतिर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृष्णविन् न विचालयेत्। आप उसको रिसाइट करना चाहेंगे? प्रकृतिर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन् न विचालयेत्। और कोई रिसाइट करें? प्रकृतिर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन् न विचालयेत्। और कोई डिसाइड करें? प्रकृतिर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन् न विचालयेत्। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस केसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तो शब्दार्थ और अनुवाद आप पीछे पीछे रहिएगा। प्रकृति है, प्रकृति के गुणों से सम्मूढ़ः भौतिक पहचान से बेवकूफ बने हुए संजनते लग जाते हैं गुण कर्मसु भौतिक कर्मों में तान उन अकृष्णविदः अल्पज्ञानी पुरुष मंदान आत्म साक्षात्कार समझने में आलसियों को कृष्णविद
ज्ञानी न नहीं विचालयेत विचलित करने का प्रयत्न करना चाहिए। अनुभव। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। जैसे एक बार दोहराइएगा पीछे पीछे। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने के कारण अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिएगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मन अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं और वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय, कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। आप लोगों से अनुरोध है कि क्लास में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों को तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते तथा भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं जो मानव के लिए परम आवश्यक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी
प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकालिने। हरे कृष्णा। तो आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता कक्षा में। और हम अध्याय 3 भगवद गीता का पढ़ रहे हैं और इसमें हम कर्म योग इस अध्याय का नाम है। और इसमें भगवान अर्जुन को बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं कि युद्ध करना कितना आवश्यक है अर्जुन के लिए, और युद्ध किसके लिए करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना है। तो अर्जुन जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं दूसरे अध्याय को सुनने के बाद कि क्या करना है, कि युद्ध करना है या नहीं करना है। तो वो बड़े कंफ्यूजन में होते हैं। तो भगवान से क्वेश्चन पूछते हैं एग्जैक्टली उनको करना क्या है। फिर भगवान उनको पूरा ये दूसरा अध्याय कर्म योग का सुनाते हैं कि एज एन एग्जाम्पलरी वे में एक्ट करो, है ना, दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करो। यदि आचार्य श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। तो अगर तुम कार्य नहीं करोगे तो, या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं भगवान, अपना भी एग्जाम्पल देते हैं। भगवान जनक महाराज का एग्जाम्पल देते हैं कि although they were liberated personalities, but still they worked, you know, to set the example for others. तो यहाँ पे भगवान जो है प्रकृति के 3 गुणों के बारे में, या 3 गुणों से मोहित जो लोग हैं उनके बारे में कुछ बता रहे हैं। भगवान इसके ही तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में बताते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हानिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है अपने आप को, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जा रहे होते हैं। तो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि भौतिक जगत जो है वो उसमें प्रकृति के 3 गुणों से द्वारा कंट्रोल्ड होता है। 3 गुण हैं प्रकृति के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। वैसे तो जीवात्मा जो है वो शुद्ध है, इस प्योर, बट जब वो जीवात्मा इस भौतिक जगत में आती है भगवान से अपने संबंध को भूल के, तो क्या होती है, तुरंत माया द्वारा ग्रसित हो जाती है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बंध जाती है ना। और फिर वो व्यक्ति जो है उसको कौन कार्य करा रहे होते हैं, 3 गुण कार्य करा रहे होते हैं, है ना, क्योंकि वो अभी अज्ञानता में, अज्ञानतावश या फिर अपने संबंध को, वो अज्ञानता क्या चीज है, वो अज्ञानता है संबंध की, कि वो व्यक्ति जो है, वो जो जीवात्मा है, उसका भगवान से जो संबंध है उसको वो भूल गया, और इसीलिए वो क्या है, इन प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बंध गया। एक श्लोक आता है उसमें बताते हैं, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया करे, झपटिया करे। तो जैसे ही जीव जो है कृष्ण से बहिर्मुख होता है या कृष्ण को भूल जाता है, तुरंत माया उसे पकड़ लेती है और वो 3 गुणों के अंतर्गत आ जाता है। और फिर 3 गुणों के अंतर्गत आने के बाद उसकी एक्टिविटी वो 3 गुणों के अनुसार करना होता है। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान बता रहे थे कि कार्य तो तुम्हें करना ही है। अगर तुम मेरे लिए कार्य नहीं करोगे तो प्रकृति के 3 गुण तुमसे कार्य कराएंगे, और मेरे लिए कार्य करोगे तो तुम उस कर्म के जो फल होंगे उसमें बंधोगे नहीं। लेकिन अगर तुम अपनी इच्छा के अनुसार करोगे तो प्रकृति के 3 गुण तुमसे कार्य कराएंगे, और फिर क्या होगा, तुम्हें उसका कर्म फल भी लगेगा। लेकिन अगर तुम मेरे लिए कार्य करोगे, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघा समाचार। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरे लिए कार्य करो। तो यहाँ पे अभी जो भगवान के भक्त हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि दूसरे श्लोक में, हे महाबाहो, भक्ति भाव में कार्य तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपनी इंद्रियों को
इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे डिवोटीज की बात करी जा रही है, जो डिवोटीज दोज हु आर इन नॉलेज, है ना, दोज हु आर इन नॉलेज, नॉलेज अबाउट व्हाट, द नॉलेज अबाउट देयर रिलेशनशिप विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। क्योंकि जो भगवान से अपने संबंध को जान गया है, भगवान से जीव का क्या संबंध है, जीव कृष्ण दास, जीव क्या है, कृष्ण का दास है ना। तो वो इस चीज को जान गया है, तो वो इस चीज को जानते हुए अपनी इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में नहीं लगाता, जो कि 3 गुणों द्वारा चलाई जा रही है ना। और फिर यहाँ पे भगवान इस चीज को बता रहे हैं कि माया के गुणों से मोहग्रस्त अज्ञानी पुरुष, है ना, तो जो माया के मोह गुणों से, 3 गुण हैं, उससे मोहग्रस्त अज्ञानी पुरुष भौतिकता वाली चीजों में लगे हुए हैं, संलग्न हो जाते हैं, क्योंकि वो अज्ञानी है। तो ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि उनको विचलित ना करे। भगवान ऐसा बोले कि ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि उन्हें जो कर रहे हैं वो करने दे, उन्हें विचलित ना करे। तो अब आप कह सकते हो, तो फिर हम ये सारे प्रचार कार्य क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग ऑल दिस प्रीचिंग एक्टिविटीज, क्यों हम लोगों को जाके किताबें बांट रहे हैं, क्यों हम लोगों को जाके हरिनाम दे रहे हैं, क्यों, क्या कारण है। तो यहाँ के इसी के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भक्त हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो अज्ञानी है वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। और यहाँ पे बता रहे हैं कि मतलब जो भक्त हैं वे वेरी वेरी कंपैशनेट। तो भगवान के ये जो आप यहाँ पे भगवान ऑल दो दिखने में लग रहे हैं कि गुस्सा कर रहे हैं कि इनके पास मत जाओ, यानी, लेकिन भक्त जो है वो भगवान के अंदर के उसको जानते हैं, फीलिंग को, कि ऊपर से भगवान दिखा रहे हैं या शो कर रहे हैं कि या गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कंपैशन है भगवान की। तभी तो भगवान ने ये गीता बोली है, नहीं तो गीता पब्लिक में क्यों बोलती है, पब्लिकली क्यों डिस्प्ले होती है गीता। यस, कंपैशन है तभी तो हुई है। और दूसरा फिर भगवान अलग अलग इनकारनेशन लेते हैं, भगवान आते हैं, खुद श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आते हैं भक्ति का प्रचार करने के लिए। अगर भगवान नहीं चाहते तो क्यों करते, इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे समझते। तो हमें समझना चाहिए कि जो कलयुग है, कलयुग के लक्षण श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 10 में बताए गए हैं। प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुतः। तो जो कलयुग है इसमें लोगों का जो जीवन है बहुत कम होगा, वेरी लेस। पहले के समय लोगों की आयु बहुत होती थी, अभी भी हम देखते हैं लोग मैक्सिमम अभी जो लोगों की आयु है धीरे 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 कम होती जा रही है ना। तो लोगों के जीवन बहुत कम होगा, दूसरा बहुत झगड़ालू होंगे, बहुत लेजी होंगे। यहाँ पे भी हमने एक श्लोक में एक वर्ड आया था मंदान। तो मंद मतलब दे वेरी लेजी, लेजी अबाउट व्हाट, किस चीज़ के लिए लेजी होंगे, नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन दे विल ऑलवेज बी एक्टिव। तो इंद्र तृप्ति के कार्यों के लिए हमेशा वो जागरूक रहेंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के कार्यों के लिए उन्हें बोलो कि माला कर लो, उन्हें बोलो किताब पढ़ लो, उन्हें बोलो कि भगवान के मंदिर आ जाओ दर्शन कर लो, तो दे विल बी वेरी लेजी अबाउट दैट। उस चीज़ के लिए उनको मन नहीं करेगा, बहुत लेजी होगा। लेकिन दे विल बी ऑलवेज एक्टिव इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसमें हमेशा उनका एक्टिव होंगे। रात के 12 बजे भी बोलेगा कोई तो भी चल देंगे, लेकिन वो चैंटिंग करने के लिए, रीडिंग करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए दे विल बी वेरी वेरी लेजी, मन दान। तो एक ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि उनको ना छेड़े, है ना। यहाँ पे इस चीज़ को बताया कि ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि ऐसे लोगों को वो डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, ऐसे लोगों को डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, और भड़क जाएंगे। जैसे चाणक्य पंडित अपनी शिक्षाओं में बताते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनको शिक्षा नहीं देनी चाहिए। मूर्ख लोगों को अगर शिक्षा दे रहे हो तो क्या करेगा, और उसका गुस्सा बढ़ेगा, मोर एंग्री। और किसी मूर्ख को आप उपदेश दे रहे हो या किसी द्वेषी व्यक्ति को उपदेश दे रहे हो, जैसे सांप होता है, सांप को दूध पिलाने से उसका जहर और बढ़ता है, यस और नो। तो इसी तरीके से जो अज्ञानी पुरुष हैं जो कि लगे हुए हैं, उन्हें लगे रहने देना चाहिए, उन्हें ज़्यादा उपदेश नहीं देना चाहिए। डोंट गिव देम टू मच इंस्ट्रक्शंस। तो हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल से समझेंगे श्रीमद् भागवतम के
और रामायण से भी कुछ समझने का प्रयास करेंगे, नारद मुनि के जीवन से भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने अब इन लोगों को इंगेज करा, कैसे अब इन लोगों का भी तो उद्धार तो करना ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि भाई इन्हें छोड़ देना है। लेकिन डिवोटीज आर वेरी वेरी कंपैशनेट, तो ऐसे लोगों का भी उद्धार करना है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के पिताजी कौन? हिरण्यकशिपु, है ना। और हम देख सकते नंबर 1 आतंकवादी थे वो, है ना। और सबसे पहले आतंकवादी, है ना, सतयुग में आए थे। और उनका विनाश करने के लिए कौन आए थे? स्वयं नरसिंह। भी 11 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी भी है। तो प्रहलाद महाराज से वो पूछते हैं कि तुमने स्कूल में जाके क्या सीखा? व्हाट इज द बेस्ट एजुकेशन यू अंडरस्टूड फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स? और स्कूल में जाके क्या सीखा? तो प्रहलाद महाराज उनको बताते हैं, वनम गतो यत् हरिम आश्रयेत, कि पिताजी को बोला कि आप क्या करो, वन जाओ और हरि का आश्रय लो। पिताजी को इतना गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है कि अभी तक तो बेटे को गोदी में बिठाया हुआ था एकदम बढ़िया से, है ना, बेटे के बाल सूंघ रहे थे, बड़ा प्यार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बेटे ने बोला कि हरि का शरण लो, लो जी, फेंक दिया उठा के उसको। क्यों? बिकॉज हिरण्यकशिपु वाज एनवियस ऑफ विष्णु। भगवान से क्या करता था? द्वेष करता था। यह भगवान की भगवत्ता को नहीं मानता था, वो अपने आप को ही भगवान मानता था, अपने आप को ही सर्वोपरि मानता था, है ना। यही अगर वो प्रहलाद महाराज उसके सामने उसका गुणगान करते तो बड़ा खुश हो जाता, हाँ हाँ सही सही एकदम परफेक्ट। लेकिन प्रहलाद महाराज उसके सामने उसके दुश्मन का गुणगान कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु के सामने भगवान विष्णु का या भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, तो उसे सहन नहीं हुआ, यानी तो ये एनवियसनेस। दूसरा यहाँ पे फिर से प्रहलाद महाराज बताते हैं कि मतिर्न कृष्णे परतः स्वतोभा मितो विभगे गृहामृतान मदांत गोभिर विशताम कमिशम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनाम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बिकॉज ऑफ देयर अनकंट्रोल्ड सेंसेस persons too addicted to materialistic life make progress toward hellish condition and repeatedly chew that has already been chewed। यानी कि लोगों की सेंसेस कंट्रोल में नहीं होती हैं और बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक गेम में लगे हुए हैं, तो वो अपने आप को किधर की तरफ धकेल रहे हैं? नर की तरफ धकेल रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं? जो चबा चुके हैं उसी को दोबारा चबाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे लोगों की मति कभी भी कृष्ण में नहीं लग सकती, ईदर बाय इंस्ट्रक्शंस, बाय देयर ओन एफर्ट्स और बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर वो खुद भी प्रयास करें तब भी नहीं लग सकती, लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दे तब भी नहीं लग सकती। और ऐसे लोग नहीं जानते, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि उनके जीवन का लक्ष्य कौन है? भगवान है। नाते विदु, नहीं जानते। दुराशया ये बहिरर्थ मानिनो, और वो सोचते हैं उनके जीवन का लक्ष्य कुछ और है। ये कैसे है? अंधा यथा अंधे उपनीय मानस ते अपीस तंत्रयाम गुरु दामनी भर। जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को गाइड कर रहा है, एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को गाइड करेगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा, यस और नहीं। तो जब ये इंस्ट्रक्शंस को हिरण्यकशिपु सुनता है ना, हिरण्यकशिपु सुनते हैं तो क्या होते हैं? और गुस्सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, है ना। और इतना गुस्सा हो जाते हैं कि क्या करते हैं? अपने बेटे के साथ अत्याचार करते हैं, है ना, कि इसे डाल दो, जेल में डाल देते हैं, सांपों के बीच में फेंक देते हैं, कुएं में डाल देते हैं और अग्नि में डाल देते हैं, जहर पिलाते हैं, हाथी के नीचे फेंक देते हैं, पहाड़ से फेंक देते हैं, क्या क्या नहीं करते, है ना। उनका और क्रोध बढ़ गया, है ना। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अगर किसी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश किया जाता है तो उसका क्रोध और बढ़ जाता है ना, उसे भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, उपदेश देते हैं तो और बढ़ेगा। तो ऐसे लोगों को एजिटेट नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान इस चीज़ को बताते हैं, श्लोक संख्या 67 अध्याय 18, उसमें क्या बताते हैं? इदं ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न अच अश्रूषुषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति। Can this confidential knowledge may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, not to one who is envious of me। तो भगवान इस चीज को बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, परम ज्ञान भगवद गीता का, ये किनको नहीं बताना चाहिए? न अतपस्काय, जो तपस्या नहीं करते,
ना अभक्ताय, जो भक्त नहीं है या फिर जो भक्ति में नहीं लगे हैं, और उनको जो कि मेरे से ईर्ष्या करते हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति के सामने उसके किसी और का गुणगान करोगे तो उसकी ईर्ष्या और बढ़ेगी, उसकी एनवियसनेस और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। यस और नो? जैसे कोई दो फ्रेंड हो सकते हैं, दो क्लास के व्यक्ति हो सकते थे एक क्लास में, दोनों, एक आता है फर्स्ट, एक आता है सेकंड, तो दोनों में हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती है कि मैं आगे निकलूंगा, मैं आगे निकलूंगा। तो पहले वाले के सामने दूसरे का अगर हम कुछ अच्छा बोल देंगे तो पहले वाले को मिर्ची लग जाएगी, ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी अगर किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति के सामने अगर भगवान का गुणगान करते हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करता है, तो उसकी ईर्ष्या और बढ़ेगी एक तरीके से। तो ऐसे लोगों को हमें अप्रोच नहीं, मतलब उनको विचार ले, उन्हें जो कर रहे हैं वो करते रहने देना चाहिए, उनको ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, है ना। और पीछे के ही श्लोकों में भगवान इस चीज़ को बताते हैं कि ऐसे लोगों को का बुद्धि भेदम ना बुद्धि भेदम जनेद अज्ञानम कर्म संकीर्णम जोशयेत् सर्व कर्माणि विद्वान इनका समाचार। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हीं सभी प्रकार के कर्मों में लगाए जिससे कृष्ण भावना मिलकर क्रमिक विकास हो। तो एक डिवोटी को बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए ऐसे लोगों को जोड़ने में, कि कैसे जोड़ सकते हैं। सारे प्रकार के कार्यों में लगाएं, सारे प्रकार के कार्यों में लगाएं, और धीरे 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 वो व्यक्ति क्या होगा, शुद्ध होगा, और फिर क्या होगा, शुद्ध होगा, और क्या होगा, फिर वो धीरे 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 भगवान का भक्त, ग्रेजुअली ही विल बिकम अ डिवोटी। ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही उसको क्या कहते हैं पूरा सिद्धांत सुना दिया, वो बेचारा डर जाएगा, डर के भाग जाएगा, क्या क्या है ये, इतना तो नहीं हो पाएगा मेरे से। पहले दिन ही उसे बता दिया कि आपको 16 माला करनी है जी, आपको 4 नियमों का पालन करना है, डर के उसकी हालत खराब हो जाएगी। उसे पहले दिन से बोलेंगे कि आप भगवान से जुड़िए, भगवान का नाम लीजिए, तो उसकी श्रद्धा जो है बड़ी कैसी है, कोमल सी है, वेरी वेरी सॉफ्ट, उसकी जो फेथ है बहुत कमज़ोर है। तो बड़ा आराम से, जैसे कोई नया पौधा लगाते हैं तो उसको बड़ा ध्यानपूर्वक लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पहले दिन से उसमें सारी खाद डाल दी, मिट्टी डाल दी, ये कर दिया, पूरा पानी से भर दिया, तो कभी बढ़ ही नहीं पाएगा, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी भी। उसको जितना रिक्वायर्ड है, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को ऐसा थोड़ी ना कि हम पहले दिन से ही जैसे ही पैदा हुआ उसको चपातियाँ ठूसना शुरू कर देते हैं उसके मुंह में, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। ये उसका दूध पहले वो कुछ महीने तक, 6 महीने तक अपनी माता का दूध पीता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो फिर उसके बाद गाय का दूध पिलाया जाता है, तो इस तरीके से तो उसको धीरे धीरे चपाती ये सब चीज़ें खिलाई जाती हैं। ऐसे नहीं कि पहले दिन से उसे खिलाना शुरू, वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, पेट खराब हो जाएगा उसको। यस हो, तो सिमिलरली तो भक्तों को भी चाहिए कि ऐसे नहीं कि ये आज ही हम इसको, ये हमें मिला है, आज ही हम इसे शुद्ध भक्त बना के रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं पॉसिबल। चलो इसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज का हमने सबने स्टोरी सुना होगा, उनकी कथा हमने सुनी होगी, और महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं उस कथा से हमें। कि ध्रुव महाराज जो थे, एक राजा थे उत्तानपाद, उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। तो सुनीति के पुत्र थे ध्रुव, और उनके दूसरी पुत्र थे उत्तम, जो कि सुरुचि के पुत्र। तो एक बार ध्रुव महाराज उत्तानपाद की गोदी में बैठना चाहते थे, और जो सुरुचि है वो मना कर देती है कि उत्तानपाद को कि इनको गोदी में नहीं बिठाओ, ये तुम्हारी गोदी में तभी बैठ सकता है जब ये मेरी कोख से जन्म लेगा, क्योंकि इसने सुनीति की कोख से जन्म लिया है, तो ये तुम्हारी गोद में नहीं बैठ सकता। ध्रुव महाराज को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि वो रोते रोते किसके पास गए, अपनी मदर के पास गए, सुनीति के पास गए, और सुनीति से बोलते हैं, मतलब क्षत्रिय थे, एकदम खून भी गर्म था, क्षत्रिय खून था, तो एकदम गुस्से में थे, और बोलते कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ब्रह्मा जी से भी ऊंचा राज्य चाहिए, है ना। ब्रह्मा जी उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, और ब्रह्मा जी से भी ऊंचा राज्य चाहिए। तो सुनीति के पास जाते, सुनीति से बोलते कहाँ मिलेगा, सुनीति कहती है भगवान से मांगो। भगवान कहाँ मिलेंगे, जंगल में मिलेंगे। तो जंगल की तरफ प्रहलाद ध्रुव महाराज बढ़ना शुरू करते, और रास्ते में कौन मिलते हैं, जब कौन मिलते हैं रास्ते में, उन्हें नारद मुनि मिलते हैं। वेरी गुड। तो नारद मुनि उनको मिलते हैं, और
नारद मुनि उनको क्या बोलते हैं कि अरे तुम तो बहुत छोटे बच्चे हो, और बच्चों में तो ऐसे हो जाता है, ऐसे थोड़ी ना बुरा मान के बैठ जाते हैं, अभी तो तुम्हारी खेलने की उम्र है, खेलो कूदो, कहाँ तुम तपस्या करने जा रहे हो जंगल में, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, जाओ यहाँ से वापस जाओ। तो ध्रुव महाराज कहते हैं, ध्रुव महाराज सेड, माय डियर लॉर्ड नारद जी, मेरे प्रिय नारद जी, फॉर अ पर्सन हुज हार्ट इज डिस्टर्ब बाय मटेरियल कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, whatever you said so kindly explained for attainment of peace of mind, certainly a good instruction, but as far as I am concerned, I am covered by ignorance and this kind of philosophy does not touch my heart. अभी देखें, आप दूसरों की, आपका उपदेश दूसरों के लिए तो अच्छा है, मेरे लिए उपदेश मत दीजिए, क्योंकि अभी मैं क्या हूँ, मेरा जो आई एम कवर्ड बाय इग्नोरेंस, अभी मैं तमोगुण से भरा हुआ हूँ और मेरे को अभी आपकी बात समझ में नहीं आई है, तो डोंट इंस्ट्रक्ट मी, है ना। तो नारद मुनि को ऐसा बोलते हैं और कहते हैं अगर कुछ काम का है तो बताइए, नहीं तो नारद मुनि उनको क्या करते हैं, इंगेज करते हैं कि उनको जो कर रहे थे वही उसका उपदेश देते हैं और उसी में पूरा प्रोसेस समझाते हैं। और फिर जब जो प्रहलाद ध्रुव महाराज होते हैं, जब नारद मुनि की इन शिक्षाओं का पालन करते हैं तो विद इन 6 months उन्हें भगवान के क्या होते हैं, दर्शन होते हैं। दूसरा कि उनकी जो इच्छा थी, उनकी इच्छा क्या थी, किस इच्छा से गए थे, कि किस इच्छा के साथ गए थे वन में, ब्रह्मा जी से भी ऊंचा राज्य चिंता। लेकिन वही ध्रुव महाराज जब नारद मुनि की इन शिक्षाओं को ग्रेजुअली पालन करते हैं, धीरे धीरे नारद मुनि उनको एक प्रोसेस में करते हैं, और जब इसका वो पालन करते हैं तो उनका अंतःकरण क्या होता है, शुद्ध होता जाता है, शुद्ध होता जाता है। और जब उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं और भगवान पूछते मांगो ध्रुव क्या मांगते हो, तो जब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो कांच के टुकड़े मांगने के लिए चला था, स्थाना विलासी कक्षी स्थित हम ताम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र कुयम काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचि। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, और लेकिन मेरे को क्या मिल गया, मेरे को ज्वेल्स मिल गए, मेरे को डायमंड्स मिल गए, मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था। ब्रह्मा जी का राज्य कैसा लग रहा है उन्हें, कांच के टुकड़े जैसा लग रहा है। सिमिलरली नारद मुनि इज एक्सपर्ट प्रीचर कि कैसे किसको जोड़ना है। तो हम सबने रत्नाकर डाकू का नाम भी सुना होगा, ये सुनो, रत्नाकर डाकू, कितने लोगों ने नाम सुना है रत्नाकर डाकू का, नहीं सुना। वाल्मीकि ऋषि का कितने लोगों ने नाम सुना है, वाल्मीकि, उन्होंने क्या लिखा है, रामायण लिखा है। तो वाल्मीकि जो थे वो पहले कौन थे, डाकू रत्नाकर थे, रत्नाकर डाकू थे। तो नारद मुनि ने सोचा इनका उद्धार करना चाहिए, तो रत्नाकर डाकू क्या करते थे, खूब चोरी, खूब डकैती, ये सब चीजें करते थे। इस तरीके से ये सारी चीजों को करते थे। और रत्नाकर जो है उनको पास नारद मुनि आते, बोलते आप ये सब चीजें करते हो, आपको पता है इसका पाप आपको उठाना पड़ेगा। बोलते मैं अकेला थोड़ी ना उठाऊंगा, मेरे परिवार वाले भी उठाएंगे। बोलते जाओ अपने परिवार वालों से पूछो कि क्या वो तुम्हारे हिस्से का पाप उठाएंगे। तो परिवार वालों के पास रत्नाकर डाकू जाते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं ये सब चीजें चोरी डकैती करके आपका पालन पोषण करता हूँ, तो क्या आप मेरे हिस्से का पाप उठाओगे। बोले हम क्यों उठाएंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है हमें हमारा पालन पोषण करना, हम क्यों तुम्हारे पाप का बोझा उठाएंगे, तुम खुद झेलो। तो ये जब सुनते हैं रत्नाकर डाकू तो किसके पास आते हैं, नारद मुनि के पास आते हैं। कहते हैं वो तो उठाने को रेडी नहीं है, तो बताइए मैं क्या करूँ। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप नाम लो, भगवान का नाम लो, बोलो राम। मतलब आप सोचो उन्होंने इतने पाप करे थे, इतने पाप करे थे कि वो भगवान का नाम तक नहीं ले पाए। He was not able to take the holy name of Krishna. नारद मुनि ने क्या सोचा, अरे इनको कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोले सीधा नाम नहीं ले पा रहे तो उल्टा बोलो मरा 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 मरा। जब वो मरा 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 एक साथ बोलते हैं तो क्या हो जाता है, राम 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 राम। और राम 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 बोल बोल के इतने शुद्ध हो जाते हैं, इतने शुद्ध हो जाते हैं कि उनके हृदय में क्या प्रकट हो जाती है, रामायण प्रकट हो जाती है, पूरी की पूरी रामायण। अब बिलीव नहीं करेंगे, स्वयं वो डाकू थे, अभी वो इतना शुद्ध हो चुके हैं, क्या लिख रहे हैं, रामायण। राइटिंग द होली रामायण। इस तरीके से यहाँ पे समझना चाहिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। एक एग्जाम्पल आता है चित्रकेतु महाराज का, भागवतम के 6th कैंटो में। तो चित्रकेतु महाराज जो होते हैं उनकी 1 करोड़ पत्नियां होती हैं। कितनी पत्नियां होती हैं, 1 करोड़ पत्नियां।
पहली पत्नी होती है, उसका नाम होता है कृतद्युति। और क्योंकि उनके कोई संतान नहीं हो रही थी, कोई संतान नहीं हो रही थी, तो उनकी 1 करोड़ विवाह हो जाते हैं, और 1 करोड़ पत्नियों के साथ कोई भी संतान नहीं। राजा है, 1 करोड़ पत्नियां हैं, कोई संतान नहीं। इतना दुखी कि मतलब पूरी तरह परेशान कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो उनके राज्य में एक महान ऋषि अंगिरा ऋषि आते हैं। कौन आते हैं? अंगिरा ऋषि। और अंगिरा ऋषि उनसे कुछ नहीं पूछते, उनसे पूछते कि आप क्या सब ठीक चल रहा है? तो वो अपने आप ही अपना दुखड़ा रोने लगते हैं कि मेरे साथ ये है, मेरा पुत्र नहीं है। तो इस तरीके से वहां पे उस टाइम पे अंगिरा ऋषि उन्हें कोई भी उपदेश नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्यों? उन्हें पता है अभी क्या है, ये मोहग्रस्त है, पुत्र मोह में क्या है, ये अभी अंधा है, अभी इसको उपदेश देने का कार्य ठीक नहीं है, उपदेश देना ठीक नहीं है। फिर उसके बाद जब उनको बोलते हैं ठीक है, ये फल एक फ्रूट देते हैं, बोलते हैं ये अपनी पत्नी को खिलाना, और उसके बाद उनकी वो अपनी हेड क्वीन जो उनकी पहली पत्नी होती है कृतद्युति, उसको खिलाते हैं और बोलते हैं तुम्हारा पुत्र होगा, लेकिन उस पुत्र का नाम क्या होगा? हर्ष शोक। क्या नाम होगा? हर्ष शोक। तो राजा को समझ में नहीं आता, पुत्र का नाम हर्ष शोक, ये कैसे? मतलब हर्ष भी है, शोक भी है, तो उसको भी उसका तात्पर्य समझ में नहीं आता। बोले ठीक है, बच्चा तो होगा ना एटलीस्ट, हर्ष शोक नाम जो भी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, राजा के एक पुत्र होता है और उसका नाम हर्ष शोक रखते हैं वो। लेकिन इससे क्या होता है कि राजा का ज्यादा अटेंशन, क्योंकि राजा की पहली पत्नी से वो पुत्र हुआ कृतद्युति, तो राजा का सारा अटेंशन किसकी तरफ जाता है? कृतद्युति की तरफ। और राजा ने 99,99,999 पत्नियां, उनको ऐसा लगता है हमें निगलेक्ट कर दिया, हम तो दासियां बन गए। तो उन सबको क्या आ जाता है? द्वेष आ जाता है। किसके प्रति? उस छोटे से बालक के प्रति, वो छोटा सा बच्चा हर्ष शोक, उसके प्रति क्या आ जाता है? द्वेष आ जाता है। तो सारी की सारी रानियां मिलकर एक प्लान बनाती हैं और क्या करती हैं? उस बच्चे को जहर दे देती हैं। क्या दे देती हैं? जहर दे देती हैं, और वो बच्चा क्या हो जाता है? मर जाता है। और उसके बाद राजा इतना विलाप करता है, इतना विलाप करता है, और उसकी पत्नी भी इतना विलाप करती है, अरे कैसे हो गए, छाती पीट पीट के रो रहे होते हैं, और उस बच्चे के बगल में लेट जाते हैं, मतलब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी पत्नी जो होती है कृतद्युति, वो कहती है, भगवान को कहती है आप एक बालक की तरह हो, कैसे आपने विधाता, कैसे आपने सृष्टि करी है कि एक पिता के पहले उसके पुत्र की मौत हो गई, ऐसे करके बोलते। तो इतना ज्यादा वो पुत्र मोह में अंधे होते, और फिर उसकी वजह इतना शोक कर रहे होते, इतना शोक कर रहे थे। फिर उस टाइम पे फिर से कौन आते हैं? अंगिरा ऋषि आते हैं, और कौन आते हैं उनके साथ में? नारद मुनि भी आते हैं, और फिर उनको उपदेश देता है। और तब उस चित्रकेतु महाराज जी की क्या होती है? बुद्धि खुलती है, तब समझ में आता है। देन ही रोज टू सेल्फ रियलाइजेशन, तो उनका ये सेल्फ रियलाइजेशन होता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि नारद मुनि ने और भी लोगों, बहुत सारे लोगों को उद्धार करा। नारद मुनि एक्सपर्ट प्रीचर। तो नारद मुनि एक बार जा रहे होते हैं और वहां पे मंदाकिनी नदी होती है हेवनली प्लैनेट्स में, तो वहां पे कुबेर के 2 पुत्र होते हैं। कुबेर के 2 पुत्र, इनका नाम होता है नल कुबेर है, मणिग्रीव। वो दोनों क्या होते हैं? मदान में होते हैं। पिताजी इतनी बड़ी पोजीशन पे कुबेर है हमारे पिताजी, और इंटॉक्सिकेटेड भी होते हैं, उन्होंने मदिरा पान भी किया होता है, और स्त्रियों के साथ क्या कर रहे होते हैं? जल क्रीड़ा कर रहे होते हैं। और नारद मुनि वहां से गुजर रहे होते हैं, तो अपने कपड़ों को भी नहीं पहनते हैं, अपने तन को भी नहीं ढकते हैं, इतने मतलब आप देखो इतने ज्यादा वो मदान होते हैं। तो नारद मुनि क्या सोचते हैं? इनके ऊपर क्या करनी चाहिए? कृपा करनी चाहिए। नारद मुनि इज वेरी वेरी कंपैशनेट, तो इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। तो नारद मुनि क्या करते हैं? उनको श्राप दे देते हैं, आप क्या बन जाओ? पेड़ बन जाते हैं। पेड़ बन जाते हैं। कहाँ पे बनते हैं? लेकिन वो बाद में उन्हें लगता है कि श्राप मिल गया, तो पेड़ बन जाते हैं। कहाँ पे बनते हैं? नल में। ठीक है, तुम्हारा पेड़ बनोगे, लेकिन कहाँ पे? उन्हें नल महाराज के आंगन में बनोगे, और तुम्हारा उद्धार स्वयं कौन करेंगे? भगवान श्री कृष्ण करेंगे। तो फिर भगवान की दामोदर लीला होती है कि भगवान उनका उद्धार करते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं डिवोटीज आर वेरी कंपैशनेट। यहाँ पे ऑल लोग भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को अप्रोच मत करो, ऐसे लोगों को छेड़ो मत, क्योंकि ऐसे लोगों को छेड़ेंगे तो क्या होगा? इनका द्वेष और बढ़ेगा और भगवान से दूर जाएंगे। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। एक बार मैं चंडीगढ़ में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, और लगभग 2017 या 18 की बात होगी। आई वॉज डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भगवद गीता मैराथन का समय चल रहा था, और दिसंबर की बात है। हम लोग चंडीगढ़ गए थे, बहुत सारे IVF के डिवोटीज थे,
वी वेंट टू चंडीगढ़, और वहाँ पे क्या होता है कि हम गीता बांट रहे थे, सबको दे रहे थे गीता रेड लाइट्स पे। एंड वहाँ पे एक व्यक्ति आता है और बड़ा खराब तरीके से बोलते हैं, किसने लिखी है गीता, कौन है ये, तेरे जैसे किसी व्यक्ति ने लिखी होगी। मैंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं है, भगवान ने लिखी है। भगवान कौन है, भगवान, ऐसे करके बोलने लगे। तो उसके बाद मैंने भी उसको एक शिक्षा दे दी। गीता में भगवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं, 7वें अध्याय में बोलते हैं, नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया या बृहद ज्ञान आसुरम भवम आशिता। है ना, भगवान कहते हैं कि जो लोग, जिनकी मति है ना, जो लोग मूढ़ हैं, मूर्ख लोग हैं, और जो आसुर भाव रखते हैं, और जिनकी मति को माया ने हर लिया है, वो मेरे को नहीं अप्रोच कर पाते, मेरे को समझ नहीं पाते। जैसे व्यक्ति ने सुना कि मेरे को असुर बोल रहा है और भड़क गया, इतना गुस्सा हो गया, वो तो अच्छा वो ग्रीन लाइट हो गई और मैं गायब हो गया एकदम। फिर वो पूरी सारी लाइट्स में मेरे को ही ढूंढ रहा था पीटने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को अगर हम उपदेश करेंगे तो क्या होगा, वो और भड़क जाएंगे। इसलिए हमें सोच समझ के लोगों को उपदेश करना चाहिए कि जो उपदेश लेने लायक है उसको उपदेश करें, नहीं तो सबको ऐसे। हम देखते हैं कि महाश्री चैतन्य महाप्रभु ने भी, है ना, सबके लिए क्या है, संकीर्तन सबके लिए है, प्रसाद सबके लिए है, धीरे धीरे प्रसाद दीजिए। ऐसे लोगों को प्रसाद देंगे तो धीरे थोड़ा बुद्धि खुलेगा उसका, है ना, हरि नाम करेगा तो भगवान का नाम लेगा, शुद्ध होगा, तब उसको ये ज्ञान समझ में आएगा। उसे पहले दिन से ज्ञान देना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, वो पागल हो जाएगा और पता नहीं क्या भड़क जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों को, लेकिन भक्त जो होते हैं दे आर वेरी कंपैशनेट। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहय चरन्ति दीनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। भगवान के भक्त जो होते हैं बड़े कंपैशनेट होते हैं, वो देना चाहते हैं लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस। किसके बिहाफ पे, श्री चैतन्य महाप्रभु के बिहाफ पे, है ना। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हया तारा यही देश। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र भी क्या है, नमो महा वदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने और ईश्वर। इट्स वेरी वेरी बेनिफिशिएंट इनकार्नेशन। पतित पावन हेतु तव अवतारा मौसम पतित प्रभु नाम पाई गया। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य हुआ है, किस लिए हुआ है, पतितों के उद्धार के लिए हुआ है ना, लोगों के उद्धार के लिए, पतितों के उद्धार के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी होते हैं जिनका नाम होता है वासुदेव दत्त। तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु से एक प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते, कहते हैं, जगत तारित प्रभु तोमर अवतारा मोरा निवेदन एक अंगीकार। तो वासुदेव दत्त कहते हैं कि पतित पावनों के उद्धार हेतु आपका उद्धार अवतार हुआ है, तो मेरा एक निवेदन को अंगीकार करिए, निवेदन को स्वीकार करिए। क्या कहते हैं, करिते समर्थ तुम्हें हो दयामय, तुम्हें मन करो तबे अनायासी है। My Lord, you are certainly able to deliver the whatever you like, and you are indeed merciful. If you desire, so you can easily do whatever you want. भगवान आप तो किसी का भी उद्धार कर सकते हो, और आपके लिए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो कहते हैं, जीवेर दुख देखी मोर हृदय विदरे, सर्व जीवेर पाप प्रभु देहा मोर शिव। यानी लोग की जब मैं सफरिंग देखता हूँ, लोग इतना सफर कर रहे हैं, आपसे विमुख होके सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं और अनेकों प्रकार की सफरिंग को झेल रहे हैं, तो मेरा क्या हृदय विदर है, मेरा हृदय को बड़ा दुख होता है। आई बिकम वेरी वेरी पेनफुल टू माई हार्ट, इट इज़ वेरी पेनफुल। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, उनके जो कर्म फल है ना वो आप मेरे को दे दो, जो उनके पाप के फल हैं वो आप मेरे को दे दो, मैं झेलने को रेडी हूँ। लेकिन आप क्या करो, जीवेर पाप लय मुई करू नरक भोग, सकल जीवेर प्रभु गुछाह भवरो। कह रहे, माय डियर लॉर्ड, लेट मी सफर परपेचुअली इन अ हेलिश कंडीशन, एक्सेप्टिंग ऑल द सिंफुल रिएक्शंस ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, प्लीज फिनिश देयर डिजीज मटेरियल लाइफ। सबके बिहाफ पे मैं झेलने को रेडी हूँ दुख को, लेकिन आप क्या करो, सबका उद्धार कर दो। सिमिलरली चैतन्य श्री प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं, नैवो तुझे पर दुरतया वैतरण्य स्तवीर गायन महामत्र बंध चिंता शोचे ततो विमुख चेत सा विद्या था माया सुखाय वरम उद्धतो विद्या। कि कह रहे हैं कि मैं तो आपके नाम गुण रूप लीला को गायन करने में हमेशा खुश हूँ, लेकिन मेरे को एक चीज का दुख है कि ये लोग जो कि भौतिकतावादी चीजों में लगे हुए हैं और क्या हो रहे हैं, दुखी हैं।
तो ऐसे लोगों के लिए जब मैं दुखी देखता हूँ ना, तो मेरे को बहुत दुख होता है। तो वैष्णवास आर कॉल्ड पर दुख मुखी। वैष्णव को क्या बोला जाता है? पर दुख दुखी। भक्ति जगत में क्या है? पर दुख सुखी होते हैं। दूसरों को देख के, दुख को देख के सुख होते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं दूसरों को दुखी देख के दुखी होते हैं। एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू गिव कृष्णा कॉन्शियसनेस टू ऑल ऑफ देम। ऑल्दो यहाँ पे भगवान मना कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को हमें नहीं छेड़ना चाहिए। तो भक्त लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे दे आर एक्सपर्ट, कि कैसे लोगों को इंगेज करना चाहिए, जैसे ग्रेजुअली वो क्या हो सके, भगवान से जुड़ता चला जाए, भक्त बन जाए। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गौर प्रेमानंदे।